हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होने को है। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन भी डेट आ चुकी है एंड एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है कि फरवरी में हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। पॉइंट इज कि सिलेबस क्या है। एंड यूट्यूब पर जाओ तो एक नहीं, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग यूट्यूबर्स, आप जो भी बोल दीजिए, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से सिलेबस बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा। एक सिंपल सी बात, सारे के सारे बकवास हैं। अब आप बोलोगे सर तो आप तो एकदम सही सही बता दोगे। अरे नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो बता दूंगा। ठीक है, क्यों ऐसा, वो चीज़ें समझते हैं पहले। अभी तक आपकी जितनी भी 2012 के बाद से आपका जो उत्तराखंड में कॉमर्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो रहा था वो यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट कर रहा था। अब ओवरऑल मैं अभी तक चार आपके उत्तराखंड का एग्ज़ाम कवर कर चुका हूँ। पहला जो यूके ट्रिपल एस सी का असिस्टेंट अकाउंटेंट आया था, उसमें अराउंड हमारे 12 से 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जीबी पंत की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उसमें हमारे 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ 8 या 9 ही वैकेंसीज थे, राइट। उसके बाद आपका अकाउंट क्लर्क का वैकेंसी आई थी जिसमें हमारे 59 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद अभी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई जो कि कैंसिल हो गया, वो एग्ज़ाम चल रहा था, राइट। तो ये 4 एग्जाम्स अभी तक हम लोगों ने उत्तराखंड में कवर किया है कॉमर्स के रिगार्डिंग में। पॉइंट इज सिलेबस क्या है। अगेन देखो, मैं अभी क्लियर बता दूं, अब चाहो तो यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हो या फिर इसको देख सकते हो ना। तो मैं सिलेबस बताने वाला हूँ और ये भी बता दूं कि जितना भी सिलेबस यूट्यूब में बता रहे हैं सारे के सारे फेस्ट हैं, सारे बकवास हैं। बोलोगे सर सब बकवास है तो आप सही बताओगे। अरे नहीं, क्यों ऐसा, पहले वो समझते हैं चीज़ें। पहले ना विथ प्रूफ और विथ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 2012, जी हाँ, 2012 से पहले आपके स्टेट में उत्तराखंड में जो एग्जाम्स होते थे वो यूकेपीएससी द्वारा होता था एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का वो एग्जाम लेते हैं, मतलब कॉमर्स के असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क या फिर अकाउंट ऑफिसर या फिर अकाउंटिंग, जो भी कॉमर्स वाले जो कॉम्पिटिटिव थे उनकी बात हो रही है, राइट। ये यूकेपीएससी ले रही थी। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी आया, दोनों ने सिलेबस एकदम अलग अलग हो गया। दोनों अलग अलग तरीके से अपना एग्जाम्स कंडक्ट करते, दोनों अलग तरीके से। 2012 से 2022 10 साल तक कंटिन्यूसली यूके ट्रिपल एस सी ने एग्जाम्स लिए हैं। 4, जैसा कि मैंने बताया, 4 बार मैंने भी कवर किया है। इवन आपके उत्तराखंड में मेरी बुक भी आती है, आप मार्केट में जाकर के लक्ष्य अकेडमी का यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की बुक सर्च करोगे, आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। इवन आपको कोर्सेज भी ऐप में मिल जाएगी, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ कि सिलेबस होना क्या है। पहले यूकेपीएससी एग्जाम्स ले रही थी 2012 से पहले, उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी आया। अभी अगेन यूके ट्रिपल एस सी से ये एग्जाम ले करके यूकेपीएससी को दे दिया गया है। किसको मिल गया? यूकेपीएससी। तो अब आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? यूकेपीएससी। तो पॉइंट इज कि सिलेबस कौन सा चलेगा। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर बता रहे हैं 2012 वाला सिलेबस। देखो 2012 10 साल पहले जो एग्जाम हुई थी, अब वो लेवल नहीं है, लेवल बहुत अप हो चुका है, तो डेफिनेटली वो सिलेबस तो यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है यूके ट्रिपल एस सी का जो लास्ट अभी रिसेंट 2021 में जो उसने एग्जाम लिया था, आप सभी को पता है उसकी सिलेबस काफी वास्ट थी। जी हाँ, काफी वास्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने बताया 11 यूनिट्स में उन्होंने अपने सिलेबस को डिफाइन किया। अकाउंट, मैनेजमेंट, टैक्स। अकाउंट में पूरा अकाउंट मतलब डजंट मीन कि केवल अकाउंट, अकाउंट में आपकी अकाउंटिंग हो गई, एफएम हो गई, कोस्ट हो गई, ठीक है। जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स है वो सारे के सारे आपको जो भी दिमाग में आ रहा है वो ऑलमोस्ट सब उन्होंने ले लिया। टैक्स पूरा का पूरा, टैक्स में आपका इनकम टैक्स क्या है, बेसिक पार्ट। इनकम टैक्स में सैलरी, आपकी जितने भी 5 हेड्स आते हैं वो सारे, टीडीएस, डिडक्शन, सब कुछ लिया। इकोनॉमिक्स ऐड ऑन किया, मनी एंड बैंकिंग ऐड किया, कम्युनिकेशन ऐड किया, फिर आपका इसमें स्टैटिस्टिक ऐड किया, देन मैनेजमेंट की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले ली। मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज वगैरह है उन सबको कवर किया। सिलेबस बड़ा नहीं, मस्त बड़ा बनाया एकदम। 11 यूनिट्स का जो बड़ा पार्ट है ना, पूरा का पूरा डिजाइन किया। वहीं आप 2012 का यूकेपीएससी के एग्जाम में लेके जाओ, अभी जो रिसेंट जो उत्तराखंड ने एग्जाम लिया, मतलब यूके ट्रिपल एस सी ने जो एग्जाम लिया, और उस समय के एग्जाम में देखो, जो अभी का तैयारी कर चुके हो ना, उनको लगता है यार ये तो बच्चों वाला चीज़ था, वो बच्चों वाला चीज़ था। तो क्या आपको लगता है कि यूकेपीएससी
अब चूंकि इतनी ऊपर लेवल आ गई है तो यूकेपीएससी तुरंत नीचे लेके चला जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, चांसेस ना के बराबर है। तो क्या किया जाए? देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, अभी रिसेंट क्या करना है। यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो लेटेस्ट सिलेबस, यानी कि जो हमारा 11 यूनिट्स वाला था ना, वो आप स्टडी करो। जी हाँ, वो स्टडी करो, क्योंकि उसमें लगभग लगभग कॉमर्स के ऑलमोस्ट हर चीज़ों को कवर किया है उन्होंने। जी हाँ, हर एक चीज़ को उसने कवर कर लिया। तो अगर जिस तरह का इतना बड़ा सिलेबस है, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि यूकेपीएससी कुछ और बनाएगा। जैसा उसका हिस्ट्री रह चुका है, मुझे नहीं लगता है कि वो इससे और बड़ा करेगा। तो बड़ा नहीं करेगा तो कुछ काटेगा, बड़ा नहीं करेगा तो कुछ छाट छाट करेगा ना भाई। अगर छोटा करना है तो छोटा कर देगा। तो अगर आप ऑलरेडी इतना बड़ा पढ़ोगे तो अगर इसमें से छोटा हो जाए तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप छोटा पढ़ोगे और सिलेबस गलती से बड़ा हो गया ना, तो पता ही है आपकी लंका लग जाएगी दोस्त। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, वर्स्ट सिचुएशन है, पहले ही से लेके चलो कि यस हम ज़्यादा पढ़ के चलेंगे, हम पूरी की पूरी 11 यूनिट्स वाला जो पार्ट है हमारा, हम वो लेके चलेंगे। अगर अल्टीमेटली एड ऑन होता है तो क्या चीज़ें ऐड ऑन होंगी? कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन होगी, तब हमारा टेंशन कम रहेगा। क्योंकि यार मान लो 10 यूनिट आप पढ़ रहे हो, 11 यूनिट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 यूनिट आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 4 से 5 यूनिट पढ़ रहे हो और मान लो 12-13 यूनिट हो गए, मतलब अभी के कंपेयर में जस्ट डबल हो गया, तो डेफिनेटली आपकी, मैंने बोला ना, लंके लग जाएंगे। तो आप चीज़ें समझ रहे हो ऑलरेडी, राइट। तो कोई भी यूट्यूब पर आपके सामने आ जाए, इवन मैं भी आके बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, सिलेबस कौन होगा क्या होगा मत सोचो इतना। क्योंकि यार ना तो मुझे पता है, ना तो किसी और टीचर जो बैठ करके हाँ कि ये वाले मेरी कोर्स में ये वाला सिलेबस पढ़ा रहे। अरे भाई, जब सिलेबस नहीं है तो कहाँ से पढ़ाओगे आप? 2012 वाला 10 साल पहले बीत गए, लगता है 10 साल अभी आप वहीं खड़े हो 10 साल पहले जहाँ थे। नहीं, सब कुछ बदल जाता है। तो जब बदल गया है तो डेफिनेटली हमारा जो पढ़ाई है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या करना है, अभी आपको जो रिसेंट 11 यूनिट्स वाला पार्ट था वो पढ़िए, उसको अच्छे से कवर कीजिए। अगर कुछ ऐड ऑन होना है तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन होगी। और हम, मेरी जो कोर्स है, देखो अब अपनी कोर्स की बता दूँ एक चीज़ है, मेरी कोर्स में अभी 11 यूनिट्स वाला जो पार्ट है वही कवर अप है, राइट, उसी को पूरी की पूरी कंप्लीट है। लेकिन अगर फ्यूचर में मान लो यूकेपीएससी ने अपना सिलेबस निकाला और कुछ और चीज़ें उसमें ऐड ऑन की, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी कोर्स में वो चीज़ें ऐड हो जाएगी। जी हाँ, मेरी उस कोर्स में वो चीज़ें ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो नीड होगी तो वो ऐड कर दूंगा। और दुर्गा पूजा ऑफर ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो आप सभी को पता ही है कि जो यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है, इसकी कीमत 3500 है राइट नाउ, वो सिर्फ और सिर्फ 2000 में है। तो वो भी आप बेनिफिट उठाओ। एंड सिलेबस पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिलहाल कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आने दीजिए, यूकेपीएससी को अपना नोटिफिकेशन अपडेट करने दीजिए। लेकिन तब तक क्या बैठे रहे? नहीं, स्टडी कीजिए। स्टडी क्या करना है, यूके ट्रिपल एस सी का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, जो सिलेबस है 11 यूनिट्स वाला, उस पर फोकस कीजिए। बिकॉज ऑफ वो अपने आप में बहुत बड़ा है, उससे अगर बड़ा होगा तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बट हमें जैसा लगता है कि चांसेस बड़ा होने का नहीं, छोटा होने का है। तो अगर छोटा होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, नेगेटिव नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी छोटा पढ़ेंगे ना, तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से आप फॉलो भी करेंगे, राइट। तो अगर कोर्सेस इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सिलेबस जो 11 यूनिट वाला, अगर आपको जानना है कि वो क्या सिलेबस है, तो मेरी कोर्स में जाओ, वो हमने फ्री, आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। कोर्सेस में जाना, उसमें फ्री कंटेंट में क्लिक करना, उसमें आपको जो पीडीएफ है ना वो फ्री में मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। या फिर मेरी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर चले जाओ, यूके ट्रिपल एस सी का 11 यूनिट्स वाला जो सिलेबस है वो भी वहाँ गिवन है। तो आप सिलेबस को देख लो, एक बार सिलेबस आप देखोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो आप चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिया होगा, नहीं दिया है देन आप चेक कर लेना, अभी तक एग्जाम हो चुके हैं, और एक बार सिलेबस मिला ना, आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, अब क्या इससे बड़ा दोगे यार? सिंपल सा, जब उतना बड़ा दिया था तो हमने कहा था बहुत बड़ा है, अब क्या इससे बड़ा क्या, मतलब यूजीसी फेल हो जाए मतलब उससे भी बड़ा कर दोगे? चांसेस कम है। तो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए, एंड कोई भी फर्दर, अगेन फिर से बोलूँ, यूट्यूब पर जाके 10 ठो सिलेबस अलग अलग, ये सिलेबस, वो टीचर ने कहा, ये टीचर ने कहा, ये क्यों सुनते हो?
कभी कभी कुछ चीज़ें खुद की नॉलेज का इस्तेमाल करो, कभी कभी चीज़ें कुछ खुद भी देखो कि हाँ क्या ये सचमुच है जो टीचर बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कहीं और दिखना है। यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स में अवेलेबल है, यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में दोनों सिलेबस अवेलेबल है। यूकेपीएससी में जाओगे ना तो 2012 वाला सिलेबस दिखला देंगे, यूके ट्रिपल एस सी वाली में जाओगे ना तो 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस दिखा देंगे। तो आपको क्या लगता है आप क्या फॉलो करेंगे, 2012 या 2021? डेफिनेटली आप बोलेंगे सर 2021 है तो हम पहले उसको देखेंगे ना कि 2012 वाला। यार 10 साल पुराना एमसीक्यूज भी नहीं पूछेंगे अब तो बार। यार 2013 की जो 2012 के बाद 2013 कंपनीज एक्ट आ गई थी, पूरी की पूरी एक्ट ही बदल गई थी। आप अभी भी सिलेबस में अटके हुए हो। कॉमर्स पढ़ने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, और आप 12 के सिलेबस में अटके हुए हो, उसमें तो 1956 वाला पार्ट होगा, वो तो आना ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा खुद की नॉलेज इस्तेमाल करो। कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे, इवन मैं भी बोल रहा हूँ तो मत सोचो, एक बार साइट्स जाओ, यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जाओ, यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और चेक करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। और मेरा पर्पस यही था, बिकॉज ऑफ ये पर्पस इसलिए भी था ना क्योंकि मेरे पास लगभग 15 से 20 कॉल आ गए हैं। मैसेजेस तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है यार, व्हाट्सएप पे मेरे खूब मैसेजेस आए हैं, ऐप के जो चैट सेक्शन है उसमें भर भर के मैसेज आए, सिलेबस क्या यार। और उन्होंने बोला सर हम यूट्यूब पर ये इनका वीडियो देखा, वो अगर नाम बताया, मैं नाम यहाँ रिवील नहीं कर सकता, ये सर ये चीज़ें बता रहे हैं। फिर जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं समझ गया भाई सब के सब ना बैठ के बैंड बजा रहे हैं। तो प्लीज़ किसी के नहीं, खुद की सुनो, खुद का मेरा भी मत सुनो। मैं ये भी नहीं बोला कि मेरी सुन लो, खुद की सुनो, चीज़ों को खुद समझो, एनालिसिस करो, उसके बाद कोई एक्शन लो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट अगेन, जिनको भी कोर्सेस में इनरोल करना है, जो 11 यूनिट्स की जो मैंने बात की, अगर वो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको ऐप का लिंक मिलेगा, जाओ जाके डाउनलोड करो। एंड दुर्गा पूजा का पहले आओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओ ऑफर ऑलरेडी गोइंग ऑन है, चालू हो चुकी है, जो कि 25 तारीख से 27 तारीख तक आपको मिलेगी। जो आपका यूके ट्रिपल एस सी वाला कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 में है। आप 27 तारीख के बाद से ज्वाइन करेंगे और 6 अक्टूबर तक तो आपको 2200 रुपये लगेगा। एंड उसके बाद 6 अक्टूबर के बाद से आपको ये 3500 रुपये मिलेगा। सो मिस नहीं करना, डेफिनेटली ज्वाइन करना है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ऑलरेडी मैं चल रहा हूँ। और जो प्रीवियस ईयर में जो 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी हम लोगों ने आपको जो फुल टेस्ट है कोर्सेज में दे दी है, तो आप प्रैक्टिस उसको भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।